एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट। यस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और समझेंगे कि क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लास 11 में हम लोग आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, उसमें पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11 में ऐसे तो सारा ही जितना भी चैप्टर्स है, जितना भी सब्जेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, BSTD भी इम्पॉर्टेंट है, अदर कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ क्लास 11 में सिर्फ अकाउंटेंसी ही इम्पॉर्टेंस है, सारा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस है। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का बेसिक सीखने वाले हैं। अकाउंटेंसी में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं? अकाउंटेंसी का मतलब होता है, अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है जहाँ पे हम लोग हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम जी। हम लोग सुने होंगे ना, बहुत सारा मूवी में देखे होंगे। अकाउंटेंट का मतलब मुनीम जी होता है, जो हम लोग का हिसाब किताब, खाता में जो भी हिसाब किताब होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो आज नहीं है। आज हम लोग का जो आज हम लोग का दुनिया है बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है। तो धीरे धीरे वो सारा कॉन्सेप्ट भी आज के दौर में थोड़ा मॉडर्नाइज हो चुका है। तो आज हम लोग समझेंगे अकाउंटेंसी बेसिकली होता क्या है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है हिसाब किताब को लिखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिसाब किताब को लिखना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि रियलिटी में बिजनेस में क्या होता है। ठीक है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का, ये बिजनेस है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है हम लोग का, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ताकि हम लोग पैसा कमा पाए। ठीक है ना, हम लोग पैसा दो ही तरीके से कमा सकेंगे, या बिजनेस करके या जॉब करके। अगर हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि हमको प्रॉफिट मिले, हमको पैसा मिले। तो ऐसे अगर हम लोग पैसा मतलब किसी से, अगर हमको जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए करना क्या होगा? कमाना होगा। कि अगर हम कमाते नहीं हैं, कोई इंसान हमको कब तक पैसा देगा? अगर हमको इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ तो काम करना होगा ना। हम लोग एग्जांपल लेते हैं बिजनेस का। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो सर बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बिजनेस करके हमको कुछ पैसा मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे कोई काम करके तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना। अगर हमको, मेरे बोलने का मतलब है, अगर हम लोग कोई काम करते हैं तभी तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर हम लोग प्रॉफिट या पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए इन सिंपल वर्ड्स है कि हम लोग को कुछ काम करना होगा, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। खाली बैठे रहेंगे घर में तो पैसा कमाएंगे? आंसर इज़ नो। घर में हम लोग खाली बैठे हुए हैं, हमको पैसा मिल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा? प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ मेहनत करना होगा, कुछ काम करना होगा, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। विदाउट कुछ किए हमको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये गिव एंड टेक का ये है सिस्टम है। अगर हम कुछ काम करते हैं, रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है अर्न करना प्रॉफिट, और अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में जैसा कि अभी हम लोग सीखें कि ऑब्जेक्टिव होता है अर्न करना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा ना। प्रॉफिट के लिए मतलब कुछ काम करना होगा, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। हर वो काम जो हम लोग करते हैं जिसके पीछे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव रहता है पैसा कमाना, वो रिकरिंग इन नेचर होता है, उसको बिजनेस बोलते हैं। तो अगर हम लोग को कोई भी चीज़ का बिजनेस खुलना है तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा? हम लोग को कोई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। अगर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर से हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये मान लो मिस्टर ए है, ठीक है ना, मिस्टर ए है, ठीक है ना।
मिस्टर ए को बिजनेस करना है या कोई छोटा मोटा दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, तो उनके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि बगैर कुछ इन्वेस्ट किए हम लोग को रिटर्न नहीं मिलेगा। तो बिजनेस को कुछ कुछ एक्सपेंस करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर से अगर इनको बिजनेस करना है, इनको क्या करना है, बिजनेस करना है, इनका नाम मिस्टर ए है, इनको बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए इनको करना क्या होगा, सबसे पहले एक तो दुकान को रेंट में लेना होगा, शॉप को लेना होगा, दुकान शॉप को रेंट में लेना होगा, कोई भी दुकान को रेंट में लेना होगा, ठीक है ना। अच्छा, खाली रेंट पे दुकान लेने से मिस्टर ए को ये कोई भी तरह का बिजनेस करे, इन लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा? आंसर इज नो, ठीक है ना। और क्या करना होगा, बिजनेस में इनको मटेरियल खरीदना होगा, मटेरियल क्या करना होगा, परचेज करना होगा। अच्छा, मटेरियल परचेज करने से सिर्फ प्रॉफिट हो जाएगा? आंसर इज नो, कि मिस्टर ए ने शॉप का रेंट पे किया, मटेरियल परचेज किया, और क्या हुआ, कुछ लेबर लोग को हायर करेंगे, लेबर लोग को इंगेज करेगा, जिसमें लेबर को क्या देना पड़ेगा, हम लोग लेबर को वेजेस देते हैं, ठीक है ना। और भी हुआ, अंधेरा में तो काम होगा नहीं, हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल बहुत होगा, हम कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मिस्टर ए को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मिस्टर ए को करना क्या होगा, मिस्टर ए को दुकान लेना होगा, शॉप लेना होगा, उसको रेंट में हम खरीद भी सकते हैं, तो खरीदेंगे, वो मेरे लिए एसेट्स बन जाएगा। और मटेरियल परचेस करना होगा, लेबर को इंगेज करना होगा, वेजेस पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, मतलब ये सारा एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक्सपेंस होगा, शॉप का रेंट पे कर रहे हैं, परचेज कर रहे, मटेरियल परचेज कर रहे, लेबर इंगेज किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे, ये सारा बिल पे करने के बाद क्या प्रॉफिट हो जाएगा? प्रॉफिट करने के लिए और भी सारा चीज़ को सैक्रिफाइस करना होगा, और भी मेहनत करना होगा, तभी हम लोग को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ एग्जाम्पल भी और ज़्यादा होगा, लेकिन हम जस्ट समझाने के लिए इतना ही ले रहे हैं कि और भी जो खर्चा होगा, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ एक्सपेंस करना होगा। प्रॉफिट अपने आप नहीं आएगा, अगर बिजनेस में हम कुछ कमाना चाहते हैं तो पहले कुछ खर्च करना होगा, ठीक है ना। तो जो खर्च और एक्सपेंसेस दो तरह का होता है, खर्चा को इंग्लिश में अकाउंट्स में एक्सपेंसेस बोला जाता है, जो एक्सपेंसेस होगा वो दो तरह का होता है। हम जैसे यहाँ पे दिखाए ना, मिस्टर ए को बिजनेस करना, बिजनेस करने के लिए इनको कुछ पैसा खर्च करना होगा, एक्सपेंस करना होगा। तो एक्सपेंस दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस को ये सारा क्या है, एक्सपेंसेस है, ये सारा क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। विदाउट एक्सपेंसेस किए प्रॉफिट हम लोग कमा नहीं सकते। एक्सपेंसेस एक तरह का सैक्रिफाइस होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए हमको एक्सपेंसेस करना होगा। विदाउट एक्सपेंसेस किए हम कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंसेस होता है ना, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होता है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होता है। अकाउंटेंसी में एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, ठीक है ना। हम जब भी एक्सपेंस और इनकम का बात करेंगे तो समझ लीजिए हम नॉमिनल अकाउंट का बात करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये डिटेल में हम लोग समझेंगे, बस अभी समझेंगे कि ये मिस्टर ए है जो एक बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे नहीं मिलेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा, कुछ काम करना होगा। काम क्या लेंगे? एक बिजनेस खोलें। बिजनेस कोई भी चीज़ का होगा, मान लो बिरयानी का दुकान खोले हैं, बिरयानी का दुकान खोले, बिरयानी शॉप है, ए बिरयानी शॉप हम लोग मान लिए। अब बिरयानी का दुकान है, बिरयानी दुकान के लिए बिरयानी का दुकान खोले हैं, छोटा मोटा दुकान है, उसके लिए क्या करना होगा? दुकान रेंट में लेना होगा, ठीक है ना। दुकान का भाड़ा देंगे,
तो ये इसके लिए तो एक्सपेंसेस हुआ, मटेरियल परचेज करेंगे, ठीक है, लेबर को पैसा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे, और भी बहुत सारा एक्सपेंसेस हो सकता है। तो हम लोग आगे चलेंगे, कुल मिला के इनको एक्सपेंसेस करना होगा। ये एक्सपेंसेस दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लॉन्ग टर्म मतलब जो एक्सपेंसेस करेंगे और जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक होगा उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। अभी रियल अकाउंट क्या हम समझेंगे। नॉमिनल अकाउंट का मतलब खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। दुकान में जो भी खर्चा होगा या वो नॉमिनल अकाउंट होगा या रियल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है शॉर्ट टर्म, जिसका बेनिफिट एक साल में मिलकर खत्म हो जाएगा। जो खर्चा का बेनिफिट एक साल के अंदर मिलकर खत्म हो जाएगा उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं हम लोग? जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, मतलब जो एक्सपेंस एक बार इनकर्ड होगा और जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। तो हम लोग ऐसे भी लिखे शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एक्सपेंस क्या है? ये भी एक्सपेंसेस है, यहाँ पे भी एक्सपेंसेस है, यहाँ पे भी एक्सपेंसेस है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। लॉन्ग टर्म, ये भी एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म तक बोलते हैं। लॉन्ग टर्म खर्चा दोनों है, एक खर्चा शॉर्ट टर्म तक मिल रहा है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, एक खर्चा एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। एक्सपेंस लॉन्ग टर्म, बेनिफिट एक्सपेंस लॉन्ग टर्म तक का मतलब बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है, उसको रियल अकाउंट बोलेंगे। तो बिजनेस में हम लोग को दो तरह का खर्चा होगा, एक खर्चा को बोलते हैं शॉर्ट टर्म नॉमिनल अकाउंट, एक खर्चा को बोलते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब एक बार जो एक्सपेंस इनकर्ड होगा जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का क्या क्या एग्जाम्पल होगा? नॉमिनल अकाउंट का क्या क्या एग्जाम्पल होगा? नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल होगा वेजेस। वेजेस का मतलब लेबर को जो हम लोग वेजेस देंगे। अच्छा, लेबर को हम लोग वेजेस देंगे तो हर महीना देंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। हर महीना हमको वेजेस देना होगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो भी हमको हर मंथली वाइज में देना होगा, तो जिसका बेनिफिट हमको एक साल के अंदर मिलके खत्म हो जाएगा। और भी नॉमिनल अकाउंट हुआ, जैसे सैलरी पे करेंगे हम लोग, सैलरी भी तो हमको किसी को मंथली देना होगा ना। ऐसा तो नहीं है एक बार किसी एक मंथ का सैलरी दिए और ज़िंदगी भर उसको फ्री में काम करवाएंगे और सैलरी नहीं देंगे। तो कोई इंसान अगर एक बार हम सैलरी दे रहे हैं अपने स्टाफ को और दोबारा दूसरे मंथ से अगर उसको हम सैलरी पे नहीं कर रहे तो वो काम क्यों करेगा? हर एक इंसान पैसे के लिए काम करता है। तो सैलरी, अगर मेरा एक बिजनेस है और हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं तो हमको मंथली वाइज में पे करना होगा। तो ये सैलरी भी तो नॉमिनल अकाउंट हुआ, मतलब एक तरह का खर्चा हुआ। कैसा खर्चा हुआ? बिजनेस को प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, हम अभी स्टार्टिंग में बताएं। प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा, और जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में खर्च होगा वो खर्चा को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट नहीं समझ में आएगा तो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस एक साल में होके ख़त्म हो जाएगा जिसका बेनिफिट हम लोग ले लेंगे उसको बोला जाता है सैलरी। एग्जाम्पल के तौर से हम किसी को सैलरी पे किए, सैलरी क्यों पे करेंगे? क्योंकि मेरे बिजनेस का स्टाफ है तो वो उसका बेनिफिट हमको मिल जा रहा है एक महीना के अंदर, मतलब एक साल के अंदर, तो वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब रियल अकाउंट हमारे लिए क्या हुआ? रियल अकाउंट क्या हुआ? बिल्डिंग हुआ। बिल्डिंग खरीदने के लिए भी तो पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग खरीदने के लिए तो भी हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये भी तो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। वेजेस पे करने के लिए भी तो मेरे पास से पैसा, अगर हम किसी को वेजेस दे रहे तो वेजेस के नाम पे हम क्या दे रहे? वेजेस के नाम पे उसको हम सैलरी पे, मतलब वेजेस के नाम पे तो पैसा दे रहे। अल्टीमेटली बिजनेस के पास से, मतलब मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, ठीक है। तो वेजेस पे कर रहे तब भी मेरे पास से पैसा जा रहा है, अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे तब भी मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो बिल्डिंग और वेजेस में डिफरेंस क्या है? बिल्डिंग अगर एक बार खरीदेंगे तो उसका जो बेनिफिट होगा हमको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, और जो वेजेस हम पे करेंगे इसका जो बेनिफिट होगा शॉर्ट टर्म तक मिलेगा। जैसे फर्नीचर
अगर एक बार खरीदेंगे तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक बार पे करेंगे तो 1 महीना मिलेगा। जैसे आप लोग हमको फीस देते हो, तो फीस देते हो तो बार बार देना होगा, हर महीना देना होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदें, बाइक खरीदें, तो बाइक क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा बिजनेस में। लेकिन बाइक में पेट्रोल भरवाएं, शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देगा। तो बाइक का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बाइक एक मेरा रियल अकाउंट हुआ जो हमको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। अब पेट्रोल जो हुआ वो शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देगा, ठीक है ना। तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया। मशीन खरीदें बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, तो मशीन खरीदे, मेरे पास से पैसा गया तो मशीन खरीदें, ये हमको बेनिफिट कम कितने साल तक देगा। मशीन का तो लाइफ काफ़ी होता है, 1 साल से तो ज़्यादा ही होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है ना। तो अकाउंटेंसी में जो भी बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा वो मेरे लिए रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट को एसेट्स बोला जाता है, जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, और यहाँ इसका बेनिफिट हम लोग को शॉर्ट टर्म तक मिलेगा। तो बिजनेस करने के लिए हम लोग को, जैसे मिस्टर एक्स को कुछ एक्सपेंस करना पड़ रहा है, और एक्सपेंस 2 तरीके का हो रहा, एक शॉर्ट टर्म हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट किसको बोलेंगे, जिसका बेनिफिट हम लोग को शॉर्ट टर्म तक मिलेगा। तो हम लोग को इतना तो समझ में आया, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंस क्या हो चुका है, अच्छा। तो हम बोले ना नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का 2 रूप है। एक्सपेंस, ये बेनिफिट देता है कितना, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। इनकम, ये भी जो बेनिफिट मिलता है शॉर्ट टर्म। नॉमिनल अकाउंट हम लोग समझते हैं, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। हम लोग एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, हम लोग को बिजनेस में पैसा कमाना है। पैसा तो ऐसे मिलेगा नहीं फ्री में बोलेंगे किसी को पैसा दे दीजिए, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग को कुछ काम करना पड़ता है। किस लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेजेस पे करना होगा। वेजेस का मतलब क्या होता है, जो लेबर को हम लोग पे करते हैं फैक्ट्री में या बिजनेस में, हम कोई भी तरह का बिजनेस करेंगे, लेबर को जो पैसा पे करेंगे उसको वेजेस बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है वो वही लेबर होता है। अगर आप लोग भी पढ़िएगा लिखिएगा तो ऑफिस में बैठिएगा, आपको सैलरी मिलेगा। अगर नहीं पढ़िए लिखिएगा, क्लास बंक करिएगा, अकाउंटेंसी को सीरियस नहीं लीजिएगा, तो आप भी फैक्ट्री में कहीं लेबर का काम करिएगा, तो आपको जो पैसा मिलेगा फ्यूचर में फैक्ट्री में काम करके मजदूरी जो भी मिलेगा उसको वेजेस बोला जाएगा। तो वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, आज पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब तो हम लोग को अच्छा पैसा मिलेगा। कहीं भी ऑफिस में बैठेंगे, ठीक है ना, तो अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो जो हम लोग ऑफिस में जो लोग बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, उनको सैलरी मिलता है। और जो फूड में देखेंगे कितना सारा लेबर लोग जो काम कर रहा है, बेचारा काम के लिए बैठा हुआ, जिसका कोई स्किल नहीं है, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। लेबर हर तरीका का काम करने के लिए रेडी है। बोलेंगे मिट्टी खोदने के लिए रेडी है। बोलेंगे ऊपर से सामान कोई भी सामान ऊपर से नीचे लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखेंगे बहुत सारा लेबर होता है, ईंटा ऊपर लेके जा रहा है, सीमेंट ऊपर लेके जा रहा है। तो ये सारा उन लोगों को कोई स्किल तो होता नहीं है कोई पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि अगर उन लोग पढ़ा लिखा होता तो लेबर क्यों बनता। तो लेबर का मतलब होता है जिसको हम लोग वेज देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद समझ में आ रहा है। वेजेस क्यों देते हैं,
हमको वेजेस देना अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगेगा मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा? नहीं सर, बहुत ख़राब लगेगा। हम लोग वेजेस क्यों दे रहे? ताकि हम लोग को जितना दिए हैं ना उससे ज़्यादा हम कस्टमर से रिकवर कर पाएँ। क्योंकि हमको जब भी वेजेस देंगे, कोई भी सामान को बनवाने में देंगे, डायरेक्ट खर्चा होगा, और हम जब वो सामान बना के बेचेंगे तो कस्टमर से ही तो सारा पैसा लेंगे। तो ये मेरा एक तरह का वेजेस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। सैलरी हुआ, अभी बताए सैलरी किसको देते? स्टाफ को देते। और क्या हुआ? रेंट होगा। अरे बिजनेस करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हम लोग पढ़े हैं ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सामान बनाने में जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो चीज़ हमको रिक्वायरमेंट होता है सामान को बनाने में, उसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रेंट, अगर हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं या हम लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हवा में तो बिजनेस नहीं करेंगे ना। हम लोग को क्या चाहिए? कोई पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग बिजनेस करेंगे, जहाँ पे ऑफिस होगा। तो ऑफिस के लिए हम लोग को रेंट देना होगा। अगर मेरा ही ऑफिस होता, ज़मीन होता, तो हम बिज़नेस क्यों करते हैं? या बिज़नेस करते तो फिर रेंट नहीं देना पड़ता हमको किसी और को। तो अगर मेरे पास जगह नहीं है, उतना पोजीशन नहीं है मेरे पास, तो हमको किसी से मार्केट में जगह लेना होगा। उसका जगह को जो यूज़ करेंगे हम लोग बिज़नेस में क्या करते हैं? हम लोग बिज़नेस में हम लोग कोई भी सामान को बना के बेचते हैं, है कि नहीं? ये मैन्युफैक्चरर हुआ। कि मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचता है, कस्टमर को बेचता है मार्केट में। या फिर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, बना बनाया सामान लाएंगे, अपना टैग लगाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे। हम लोग कुछ भी बेचेंगे तो कुछ ऑफिस, कुछ दुकान तो करना होगा जिसका भाड़ा हमको देना होगा। तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। ये सारा हम लोग क्या लिख रहे हैं? एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक्सपेंसेस का। और भी ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। ऑफिस का, बिजनेस में कोई ऑफिस होगा, छोटा मोटा खर्चा हो गया, उसको एक्सपेंस हो गया। ये एक्सपेंस का क्या है? ये जो हम जो खर्च करेंगे, इसका जो बेनिफिट मिलेगा ये शॉर्ट टर्म तक होगा, ठीक है ना। और इनकम क्या है? इसका भी जो बेनिफिट होगा वो हम शॉर्ट टर्म तक मिलेगा। इनकम क्या है? एक्सपेंस का ऑपोजिट इनकम होता है। हम लोग बिजनेस में मेहनत करते हैं, ठीक है ना। खर्च एक तरह का मेहनत होता है, एक तरह का सैक्रिफाइस होता है। हम लोग खर्च किए सामान को बनाने में, और खर्च करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हम रेंट दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव किया है क्योंकि हमको बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए हमको रेंट देना होगा, और रेंट देंगे तभी तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ हम लोग को पैसा मिल रहा है। अच्छा, हम लोग इतना सारा एक्सपेंस करते हैं किस लिए? और भी बहुत सारा एक्सपेंस होगा, मान लो। ये सारा एक्सपेंस क्यों करते हैं? ताकि ये इनकम आ सके, ये इनकम जनरेट हो सके। ये इनकम क्या हो? हम लोग का इनकम क्या हो? जनरेट हो गए। सबसे सारे खर्चा पे कौन सा इनकम भारी पड़ता है? वो होता है सेल्स। वो क्या होता है? सेल्स। सेल्स का मतलब होता है हम लोग बेचेंगे। दुनिया बिजनेस में जितना भी खर्चा करते हैं सबके ऊपर क्या भारी रहता है? सेल्स। सेल्स मेरा होगा तो तभी मेरे लिए इनकम आएगा। समझ में आया? जो भी सेल होगा, ठीक है ना, वो भी हमारे लिए इनकम होता है। तो हम लोग बिजनेस में इतना सारा खर्चा करते हैं, और भी खर्चे का बहुत लंबा लिस्ट है। ये खर्चा इसीलिए करते हैं ताकि मेरा सेल हो पाए, सेल हो पाए। सेल होने के लिए तो हम लोग खर्चा करते हैं। तो सेल बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके लिए हम लोग बिजनेस खोलते हैं, जिसके लिए इतना सारा सैक्रिफाइस करते हैं, जिसके लिए इतना सारा एक्सपेंसेस करते हैं, जस्ट बिकॉज कि सेल्स हो पाए। सेल्स करने के लिए ही हम लोग बिजनेस करते हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है? हम लोग बिजनेस से रॉ मटेरियल लाए कोई मार्केट से, उसको बनाएं और उसको बेचें। बेचेंगे किसको? कस्टमर को बेचेंगे। तो कस्टमर को बेचने के लिए ही हम लोग तो इतना सारा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी एक्सपेंसेस होगा तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग कुछ एंट्रीज को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग कुछ एंट्रीज को समझने का कोशिश करेंगे एक्सपेंसेस को लेके। अच्छा, एक्सपेंसेस का मतलब होता है हम रेंट पे करेंगे, मेरे लिए खर्चा है तो मेरे पास से पैसा जाएगा। मान लो एक्सपेंसेस का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तो मेन एंट्री क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, यह खर्च होगा।
नॉमिनल अकाउंट का मतलब रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग का मतलब बार बार, जो खर्चा बार बार होता है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जो एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस बिजनेस में होके ही रहेगा, बिजनेस को कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, ख़त्म नहीं कर सकते, 100% ख़त्म नहीं कर सकते। बिजनेस में अगर खर्च हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस जिंदा है, नहीं तो बिजनेस डेड हो चुका है ना। खर्चा बहुत ज़रूरी है बिजनेस को। अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक्सपेंस तो होगा ही होगा ना। अगर हम एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट बोलता है अगर आपके पास खर्च करने का सलाहियत है, कैपेबल है, कैपेसिटी है, तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन हमको तो पहले खर्च करना होगा। हम लोग अपना खर्च को मिनिमाइज कर सकते हैं, वैनिश, ख़त्म, गायब नहीं कर सकते हैं। अगर बिजनेस में खर्च ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब बिजनेस जिंदा नहीं है। कोई ऐसा बिजनेस है जिसका 100% प्रॉफिट हो रहा, कुछ ना कुछ खर्च हो ही नहीं रहा, इसका मतलब तो हम चोरी का सामान बेच रहे हैं, है कि नहीं? चोरी का सामान ला के बेच रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी बिजनेस होगा, कुछ ना कुछ तो माइनर सा खर्चा होगा, लेकिन होगा ही होगा। अगर बिजनेस में खर्चा हो रहा तो इसका मतलब बिजनेस जिंदा है। क्योंकि अगर हम बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, विदाउट खर्च किए कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा। हम परसेंटेज नहीं बोले, 10%, 20%, 40%, कुछ भी खर्चा होगा तो होगा ही होगा। तो खर्चा जो बार बार होगा, जो बिजनेस में होगा, जो हमको बेनिफिट देगा शॉर्ट टर्म तक, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे एसी लगा हुआ है और उसका मेरे पास बिल आ रहा है, तो हम लोग को बिल क्या हर महीना देंगे या एक बार देंगे? हर महीना देंगे। अरे हर महीना एसी चला रहे तो ये हमको बेनिफिट मिल रहा है। जो हमको एसी का बेनिफिट मिला, उसका जो बिल आया, हम तो हर महीना पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। लेकिन एसी हम लोग खरीदें तो एसी खरीदें, उसका बेनिफिट हम लोग को लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। वो जो जिसका बेनिफिट, जो खर्चा का बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। जिसका बेनिफिट हम लोग को शॉर्ट टर्म तक मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। एक ऐसे भी समझ सकते हैं जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर। अच्छा, हमको एसी का हवा लिए, इलेक्ट्रिसिटी आया, बिल आया, इसका बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। इसका बेनिफिट ले लिए, हमको पैसा पे करना होगा, फिर नेक्स्ट बार अगर बेनिफिट लेंगे फिर हमको पे करना होगा। तो ये सीक्वेंस चलता ही जाएगा, रिकरिंग इन नेचर होगा, ठीक है ना। मेरे यहाँ मेरे शॉप में दुकान है, मेरा मतलब दुकान है, और वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, सबको हम लोग को पे करना होगा। तो जो पे कर रहे हैं, जो उनसे सर्विस ले रहे हैं, मान लो ये बिजनेस है, ठीक है ना, ये बिजनेस का एम्प्लॉई है, ठीक है ना। बिजनेस पे कर रहा है, कैसे पे करेगा? सैलरी के रूप में पे करेगा। और ये बदले में क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो ये सर्विस बिजनेस को ये प्रोवाइड कर रहा है। बदले में बिजनेस क्या दे रहा है? बिजनेस दे रहा है सैलरी। तो जब तक सैलरी बिजनेस प्रोवाइड करता रहेगा अपने एम्प्लॉय को, तब तक सर्विस मिलता रहेगा। जहाँ सैलरी देना बंद किए, ये बेचारा सर्विस देना बंद। तो हर महीना हमको सैलरी देना होगा। ये बात प्रूफ करता है सैलरी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है। तो अभी अगर हम बोलेंगे कोई भी चीज़ का एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस कुछ भी हो जाएगा। हम बोलेंगे सैलरी पे किए तो एंट्री एक ही है, हम बोलेंगे सैलरी पे किए तो हम क्या बोलेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेड सैलरी। अगर हम बोलते हैं पेड सैलरी, अगर हम बोलते हैं पेड सैलरी, पेड सैलरी टू स्टाफ, ठीक है ना, मिस्टर मुन्ना, ये स्टाफ मिस्टर मुन्ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम पेड क्या किए? पेड का मतलब मेरे पास से क्या गया? पेड का मतलब पैसा गया। रीज़न क्या है पैसा जाने का? क्योंकि हम सैलरी दिए। इतना पूरा हिस्ट्री बताया गया, ये मेरे लिए काम का नहीं है। हम पेड किए सैलरी, तो सैलरी मेरा क्या है? खर्चा का रूप है, एक्सपेंसेस का रूप है। तो क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, बैंक से पेमेंट करेंगे, अगर चेक पेमेंट करेंगे तो कैश की जगह क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। जहाँ चेक वहाँ बैंक, जहाँ बैंक वहाँ बैंक, जहाँ चेक वहाँ बैंक, जहाँ चेक वहाँ बैंक, जहाँ चेक जहाँ बैंक। अच्छा,
क्वेश्चन में पेड बोला, सर जबरदस्ती चेक लिख देंगे, अगर चेक बोलेगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सर ये सैलरी क्या है, हम फिर बोले सैलरी एक्सपेंस का रूप है। हम लोग को बिजनेस में सैलरी क्यों देना चाहते हैं, हमको अच्छा लगेगा हम सैलरी बांटे, हमको तो पैसा देना अच्छा ही नहीं लगता है, सिर्फ पैसा आएगा वो अच्छा लगता है। लेकिन पैसा आने के लिए सब मछली पकड़ने गए होंगे तो पहले चारा डालेंगे ना, तभी तो मछली पकड़ेंगे हम लोग। तो कुछ कमाने के लिए कुछ गंवाना पड़ेगा, सैलरी पे करेंगे तभी तो मेरे पास इनकम आएगा, मेरा चेहरा देख के कोई दे देगा हमको पैसा, तब तो भीख मांगना होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, सैलरी भी एक एक्सपेंसेस का रूप है। दूसरा हम लोग समझते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, पेड रेंट। पेड रेंट, एंट्री इतनी ही पेड रेंट, तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ, कोई भी मंथ बोल देगा, कोई भी ईयर दे देगा। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो बहुत बच्चा क्या करता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा। अरे हम पेड रेंट, जैसे एंट्री यही हुआ, पेड रेंट टू द, पेड रेंट टू लैंड ओनर मिस्टर राम। ये सारा कंफ्यूज करने के लिए दिया, इससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस में पैसा आना और पैसा जाना, और पैसा आना और जाने का मतलब पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, इसका वजह ही लिखना पड़ता है। हम लोग पेड किए रेंट, ठीक है ना, तो हम लोग क्या हुआ, पेड किए मतलब मेरे पास से पैसा गया, तो हम क्यों गया पैसा, क्योंकि वजह क्या है, वजह रेंट है, और रेंट क्या है, एक्सपेंस का रूप है। लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, पेड वेजेस टू मिस्टर कल्लू। ये कल्लू कौन है, अरे वेजेस दे रहे हैं तो राजा को तो देंगे नहीं, कल्लू वो इंसान है, जब उनको ट्यूशन भेजा जाता होगा तो अपने ज़िंदगी के साथ T20 खेलते होंगे, ट्यूशन बंक करते होंगे, ध्यान नहीं दिया पढ़ाई के लिए आज उनको, या उनको पढ़ाया ना गया हो, कोई स्किल नहीं है उनके पास, आज बेचारा उनको काम करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। अब मजबूरी एक ऐसा चीज़ होता है इंसान को हर चीज़ सिखा देता है। काश ये कल्लू अपने वक्त में मेहनत कर लिया होता तो आज इसको लेबर नहीं बनना पड़ता। बहरहाल उनका आपसी मसला है, हम लोग को तो यहाँ सॉल्व करना होगा। तो हम अगर कोई भी नाम दे रहे तो कंफ्यूज मत होना, हम लोग वेजेस किसको देंगे, लेबर को देंगे। तो लेबर क्या है, यहाँ लेबर का नाम कल्लू है। अरे कल्लू हो, बल्लू हो, मल्लू हो, डज नॉट मैटर, हम लेबर को क्या दे रहे, पैसा दे रहे। जब पैसा दे रहे तो मेरे पास से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो वेजेस हम लोग दे रहे हैं, वेजेस अकाउंट क्या होगा, वेजेस क्या है, अगेन वेजेस एक्सपेंस का रूप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम जब भी खर्च करेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा, जब भी हम खर्च करेंगे हम पैसा जाएगा। मान लो हम मार्कर खरीदें तो मार्कर खरीदे, हम मार्कर मेरे पास आया, बदले में हम मार्कर वालों को पैसा दिए। हम पंखा खरीदें, पंखा मेरे पास आया, पंखा वाले को हम पैसा दिए। बिल्डिंग हम खरीदे, बिल्डिंग मेरे पास आया, बिल्डिंग वाले को हम पैसा दिए। दुनिया में जब भी हम खर्चा करेंगे, पेमेंट करेंगे, मेरे पास से पैसा जाएगा। अगर पैसा नहीं जा रहा वो तो चोरी हो गया ना। जब भी हम खर्च करेंगे, जब भी हम कोई चीज़ के लिए खर्च करेंगे तो हमको पैसा देना होगा। जब भी हमको खर्च होगा तो हमको पैसा देना होगा, ठीक है। और भी हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ तक कवरेज है, नीचे तक, ठीक है। 4 नंबर में समझते हैं पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट क्या है सर? एडवर्टीजमेंट बिजनेस में करना बहुत जरूरी होता है। एडवर्टीजमेंट लीड्स द बिजनेस टुवर्ड्स द सक्सेस। जितना ज़्यादा प्रचार होगा बिजनेस का, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा, लोग बिजनेस के बारे में जानेंगे, और जो लोग जितना ज़्यादा जानेंगे बिजनेस का उतना ही अच्छा है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है सर? एडवर्टीजमेंट अगेन एक्सपेंस का रूप है। अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो बदले में हम एडवर्टीजमेंट को हम क्या देंगे? एडवर्टीजमेंट देखो, बड़ा बड़ा कंपनी का एक्टर लोग से एडवर्टीजमेंट कराता है। अगर हम लोग थम्सअप का देखेंगे ऐड होता है, पेप्सी का ऐड आता है, और टीवी देखेंगे A to Z इतना सारा प्रोडक्ट का ऐड आता है। कोई ना कोई बड़ा स्टार, क्योंकि वो
प्रोडक्ट का ऐड करता है, क्योंकि वो नोन फेस रहता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में नोन फेस रहता है। तो लोग जो इसको पसंद करते हैं और वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, मान लो हम कोई एक्टर को पसंद करते हैं और मेरा एक्टर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो एक्टर को अगर हम पसंद करें तो इंसान का साइकोलॉजी होता है, वो प्रोडक्ट भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर से कोई भी इंसान अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है मेरे कंपनी का, तो वो बोल रहा है ये प्रोडक्ट लीजिए। मान लो हम कोई भी मान लो जो हम ये एग्जांपल लेते हैं, मेरा कंपनी है जो मार्कर बनाता है, हम मार्कर बनाने के लिए एक एक्टर को हम लोग बुलाए हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। सर आप मेरे कंपनी में ये हम लोग मार्कर बनाते हैं, प्लीज़ आप इसका ऐड कर दीजिए, आपका जो पेमेंट होगा हम आपको दे देंगे, क्योंकि हम लोग कंपनी में न्यू हैं, आप ऐड करिएगा, आपके चाहने वाले हिंदुस्तान में काफ़ी लोग हैं, हो सकता है आपके ऐड से हम लोग का कंपनी का एक रास्ता निकल जाए। तो ये जाने माने स्टार हैं और ये हम लोग के कंपनी का ऐड करने वाले हैं। हम ऐड क्यों करवा रहे हैं एडवर्टीज़मेंट, ताकि ये प्रोडक्ट ये नोन हो और ये नोन चेहरा है, तो इसके ज़रिए से वर्ल्ड वाइड में नहीं तो पूरे अक्रॉस इंडिया में ये प्रोडक्ट सबको पता चल जाएगा। चलिए ऐड कर दीजिए। ये मार्कर है कैमलिन का और इसको अच्छे से यूज़ किया जाता है। सर बोले हैं लिमिटेड वर्ड, लेकिन बहुत बड़े स्टार हैं, इनका लिमिटेड चीज़ अनलिमिटेड लोग खरीदेंगे। चाहिए सर, थैंक यू सो मच। सर तो लिमिटेड चीज़ बोले हैं कैमरा के सामने, लेकिन इनका लिमिटेड वर्ड अनलिमिटेड लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़े एक्टर हैं। तो हम एडवर्टीजमेंट के लिए हम क्या किए हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए क्या किए हैं, हम अपने प्रोडक्ट को चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग यूज़ करें। तो कैसे यूज़ करें, अगर एक बड़े हस्ती को रिप्रेजेंट करेंगे मेरे ये मार्कर, तो ईजिली सा मतलब आसानी सा बात है कि हम लोग जल्दी सामान बेच पाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट क्या है सर, ये भी तो एक्सपेंस का रूप है, एडवर्टीजमेंट भी क्या एक्सपेंस का रूप है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल आगे समझते हैं, 4 एग्जाम्पल। समझ में नहीं आ रहा वीडियो को पॉज करिए फिर लिखिए, और क्वालिटी अगर दिक्कत हो रहा है तो रिजोल्यूशन बढ़ाइए, बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे चलते हैं 5 नंबर में, पेड कैरेज। अच्छा, कैरेज से मसला है, 2 तरह का कैरेज होता है, कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है। एक कैरेज इनवर्ड होता है और एक कैरेज आउटवर्ड होता है। ये कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होता है, सामान लाने का भाड़ा को बोला जाता है इनवर्ड, और सामान बन के जाने को बोला जाता है आउटवर्ड। मान लो मेरा दुकान है ब्राइट स्ट्रीट में और हम सियालदा से सामान लेके आ रहे हैं, तो सर के ऊपर से तो लाएंगे नहीं ना, कोई भी गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी वालों को भाड़ा देंगे सामान लाने का, ठीक है ना। सियालदा से सामान ला रहे हैं, फैक्ट्री में, मेरा ब्राइट स्ट्रीट में फैक्ट्री है, दुकान है, छोटा मोटा दुकान है, हम वहाँ पे सामान बनाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सामान ला रहे हैं सियालदा से सामान ला रहे हैं, तो सामान नॉर्मल सा बात है, इतना सामान हाथ में तो लेके आएंगे नहीं, ठीक है ना, बस में लेके आएंगे नहीं, पब्लिक बस में। एक मान लो कॉमर्शियल कोई भी छोटा हाथी किए, छोटा गाड़ी किए, वो सामान हमको लेके आया, तो उसको हम लोग को क्या देना होगा, पैसा पे करना होगा। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान लाने का भाड़ा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसी में समझा देते हैं 5 नंबर कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आउटवर्ड का मतलब सामान बन के रेडी होके जा रहा बाजार में, मार्केट में सेल होने, उसको कैरेज आउटवर्ड बोला जाता है। कैरेज इनवर्ड का मतलब वो फैक्ट्री में आ रहा है, फैक्ट्री में आना, इनवर्ड यहाँ से जाना, आउटवर्ड। अरे इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, भाड़ा तो देना ही पड़ रहा ना, मेरे पास आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो ये सब कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या है, एक्सपेंस का रूप है। हम लोग एक्सपेंस क्यों करना चाहते हैं, बार बार हम रिपीट करें, क्योंकि बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट कमाना। सर प्रॉफिट कमाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो फ्री में थोड़ी मिलेगा कुछ, और भी बहुत सारा सैक्रिफाइस करना होगा तब हमको प्रॉफिट मिलेगा। स्टार्ट है, ठीक। तो अभी हम लोग करते हैं 5 नंबर तक हो चुका है, हम लोग करेंगे 6 नंबर पेड कमीशन।
पेड कमीशन ₹10,000, हम लोग कमीशन दिए। कमीशन क्यों देते हैं? कोई काम करवाने का, बिजनेस का काम आसानी के लिए। हम लोग को मटेरियल ख़रीदना है, मटेरियल का मान लो उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, कोई ब्रोकर को पकड़ेंगे जो मटेरियल दिला देगा, या मेरे सेल करवाने के लिए हम लोग कमीशन देंगे। तो कमीशन जब भी देंगे तो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, बिजनेस का पैसा जाएगा, तो होगा कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 7 नंबर में। उसके बाद होगा बैंक चार्जेस, ₹1,000। हम जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक चार्जेस हमको पे करना होता है। तो बैंक वाला मेरे घर में आएगा नहीं, नॉक करेगा, बोलेगा भैया बैंक चार्जेस दीजिए, वो मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो बैंक चार्जेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 8 नंबर में क्या होगा? पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस, पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस कोई नाम बोला नहीं, मिसलिनियस एक्सपेंस बोल देगा, सन्ड्री एक्सपेंस बोल देगा, बार बार बोले बाबू। यहाँ मिसलिनियस एक्सपेंस हो सकता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो सकता है। तो एक ही एंट्री होगा, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हम लोग का एक्सपेंस का सीरीज खत्म हो गया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर एक्सपेंस हम लोग ज़्यादा पे किए या कम पे किए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, पॉज करो। तो अभी तक हम लोग ये सारा एक्सपेंस का एग्जाम्पल सीखें कि बिजनेस में पैसा कमाने के लिए हमको एक्सपेंस पे करना होता है। एक्सपेंस 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जो रियल अकाउंट होता है वो एसेट्स होता है। ठीक है, अभी हम लोग ये समझते हैं, हम लोग को जो एक्सपेंस पे करना होता है ना, 2 तरह का ईयर होता है। ठीक है ना, ये जनवरी हो सकता है और दिसंबर हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक 12 महीना हुआ। जो साल जनवरी में स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड होता है, उसको कैलेंडर ईयर बोला जाता है। फिर एक बार बोल दे रहे, ध्यान से समझने का कोशिश करो, नज़र यहाँ पे बाबू, हाँ, यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर जो होता है उसको कैलेंडर ईयर बोला जाता है। ठीक है ना, और दूसरा साल होता है जो फिनेंशियल ईयर बोला जाता है, ये भी 12 महीना का होता है। ठीक है ना, ये अप्रैल में स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड होता है। तो एग्ज़ाम में दोनों 12 महीना का होता है। ठीक है ना, या आपको कैलेंडर ईयर बोलेगा या फिनेंशियल ईयर बोलेगा। इसको हम लोग CY बोलते हैं, कैलेंडर ईयर, इसको फिनेंशियल ईयर बोला जाता है। ठीक है, अब हमको ये समझना होगा, हम लोग कैलेंडर ईयर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, कैलेंडर ईयर का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 12 महीना हो रहा है। ठीक है ना, जनवरी टू दिसंबर हो रहा है, ये जनवरी टू दिसंबर लिखे, जनवरी टू दिसंबर लिखे। रेंट है मेरा कितना? ₹10,000, ये पर मंथ है। अब पेड किए ₹1,20,000 CY, ये करंट ईयर का। तो अच्छा, जनवरी से दिसंबर तक 12 महीना हो रहा, 10,000 रुपया पर मंथ रेंट है, हम लोग पे किए 1,20,000, मतलब साल का, महीना का 10,000 रुपया के हिसाब से साल का 1,20,000 पे किए। ये तो मेरे लिए खर्चा है, 1 साल का खर्चा, 1 साल में हम लोग पे कर दिए। अरे यहाँ से यहाँ तक 1 साल हुआ ना, 1 साल का खर्चा 1 साल में हम लोग पे कर दिए, उसका बेनिफिट मिल चुका। तो ये क्या होगा हम लोग का? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो एक्सपेंस होगा ना, जो एक्सपेंसेस होता है वो मेरे लिए एक्सपेंसेस भी होता है, एक्सपेंसेस मेरे लिए एसेट्स भी होता है, और एक्सपेंसेस मेरे लिए लाइबिलिटी भी होता है। जब 12 महीना का खर्चा 12 महीना में पे कर दिए हैं, देखो 12 मंथ पेड, मतलब 12 महीना का एक्सपेंसेस 12 महीना में पे कर दिए, तो मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ। जब भी एसेट्स बनेगा तो वो ऑलवेज करंट एसेट्स बनेगा। अभी करंट एसेट्स क्या होता है अभी समझाएंगे, लेकिन हम शॉर्ट में करंट एसेट्स को CA बोल रहे हैं, करंट एसेट्स। ठीक है ना, तो एक्सपेंस मेरे लिए एसेट्स भी हो सकता है। अगर मोर देन
12 मंथ हम लोग अगर पे किए हैं, मोर देन 12 मंथ पेड है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी क्या होगा? सर लाइबिलिटी हमको पता नहीं होता क्या है, नहीं पता है तो कोई अच्छा बात है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस अभी इतना समझना है कि एक्सपेंस अगर 12 महीने का एक्सपेंस 12 महीने में पे किया वो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, 12 महीने का एक्सपेंस हम 12 महीने से ज़्यादा पे कर दिए तो मेरे लिए एक्सपेंस, तो 12 महीने का तो एक्सपेंस हुआ, बाकी जितना रिमेनिंग ज़्यादा पे कर दिए वो मेरे लिए एसेट्स हुआ। लाइबिलिटी कब होगा? अगर जो हम लोग एक्सपेंस हैं हम लोग पे किए हैं, पेड मोर देन लेस देन 12 मंथ होगा। क्या होगा? लेस देन 12 मंथ। ठीक है, तो ये केस हम लोग समझते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा क्योंकि हम लोग 12 महीना, ठीक है ना। दूसरा केस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग यहाँ तक है, ये जनवरी है, ये मेरा दिसंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ तक हम लोग मार्च तक पे कर दिए, हम लोग फॉलो कर रहे हैं 12 महीना कैलेंडर ईयर पे कर रहे हैं। 10,000 रुपया पर मंथ है, 10,000 रुपया पर मंथ है रेंट, लेकिन पेड कर दिए हैं टिल मार्च। हम लोग रेंट ज़्यादा, यहाँ से समझना है, हम लोग रेंट ज़्यादा पे कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा? 12 महीना के लिए तो मेरा एक्सपेंस होगा, बाकी 3 महीना मेरे लिए एसेट्स होगा, वो एसेट करेंट एसेट्स होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपया महीना है, 12 महीने का कितना हुआ होगा? 1,20,000, 1,20,000, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया? हम लोग रेंट कितना ज़्यादा पे कर दिए हैं? सर 3 महीना का ज़्यादा पे कर दिए हैं, तो मेरे लिए प्रीपेड हो जाता है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग 12 महीना का रेंट 12 महीना में, ये प्रीपेड रेंट क्या है? ये बेनिफिट है जो हमको फ्यूचर में मिलेगा, ये जो बेनिफिट है हमको फ्यूचर में मिलेगा। 1 साल का रेंट था ना, हम तो यहाँ पे मार्च तक पे कर दिए, मार्च तो अभी आया नहीं है, तो मतलब ये हमको बेनिफिट है, ये मेरे लिए एसेट्स हो चुका है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमको हेल्प करता है पैसा कमाने के लिए। अभी एसेट्स का डेफिनेशन क्या होता है? द रिसोर्सेज विच आर ओन बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। हर वो चीज़ जो बिजनेस एक्वायर करता है और एक्वायर करके ऑब्जेक्टिव यही होता है, वो सारे चीज़, वो सारे रिसोर्सेज हमको आगे फ्यूचर में हेल्प करेंगे पैसा जनरेट करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में, उसको बोला जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ तक समझ में आया? हम लोग पे किए रेंट, 1 साल में 12 महीना होता है तो 12 महीना का रेंट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोग 3 महीना का ज़्यादा यही वाला एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो एक्स्ट्रा मेरे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी, एक्स्ट्रा हो जाता है, एसेट्स हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग एक सिनेरियो और पढ़ेंगे 3 नंबर। अगर हम लोग का यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, अगेन ये मेरा कैलेंडर ईयर है, ठीक है ना, 12 मंथ होता है, यहाँ से जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है ना। जो साल जनवरी में स्टार्ट होता है दिसंबर में एंड होता है, उसको कैलेंडर ईयर बोला जाता है। अभी हम लोग पे किए यहाँ तक 31 अक्टूबर तक पे किए हैं, ये यहाँ तक पेड है, यहाँ तक पेड है, यहाँ ये वाला पोर्शन नॉट पेड है, नॉट पेड है, ठीक है ना। तो जो नॉट पेड है, हम खर्चा हमको पे करना था, साल खत्म हो चुका है, दिसंबर में साल खत्म हो गया, साल खत्म हुआ, हमको खर्चा नहीं पे किए, तो वो खर्चा मेरे लिए बर्डन बन जाएगा, मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। तो जितना पे किए उतना दिखा दो पहले, पे कितना किए हैं। 1 साल में 12 महीना होता है, अक्टूबर तक, टिल अक्टूबर क्या है मेरा? पेड है, तो अक्टूबर 10वां महीना हुआ। मतलब अगर एग्जाम्पल वही लेते हैं, रेंट मेरा 10,000 रुपया महीना है, 10,000 रुपया पर मंथ है, तो हम लोग 10 महीना, 1 महीना का 10,000 रुपया, 10 महीना का 1 लाख रुपया, 11 महीना पे कर दिए, ठीक है। अक्टूबर तक हम लोग का कितना महीना हो रहा है? 10 महीना हो रहा है ना, तो 1 महीना का 10,000, तो 10 महीने का कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 लाख हो जाएगा। तो रेंट 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश हो गया,
टू कैश अकाउंट 1 लाख। अच्छा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पोर्शन नॉट पेड है। हम लोग कितना महीना का पे नहीं किए? 2 महीना का पे नहीं किए हैं, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 2 महीना का पे नहीं किए हैं, साल खत्म हो गया, खर्चा पे नहीं किए, साल खत्म हो गया, खर्चा पे नहीं किए, साल खत्म हो गया, खर्चा पे नहीं किए, वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। लाइबिलिटी का मतलब कर्ज, लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, लाइबिलिटी का मतलब वो जिम्मेदारी जो हमको निभाना होगा, जो हमको फुलफिल करना होगा, जो मेरे लिए लीगल ऑब्लिगेशन आ गया है, तो हम लोग को पे करना होगा। जब भी पे करेंगे तो अब यहाँ पे जब 1 साल के अंदर पे करना था, पे करते तो रेंट है, जब पे नहीं किए ना तो वो बकाया हो गया, जब हो गया बकाया हो गया तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होगा। क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, ठीक है ना। लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां समझते हैं हम लोग, 12 महीना का रेंट था, अगर 12 महीना में दे देते तो मेरे लिए खर्च होता, अभी हुआ नहीं है, तो कोई ये रेंट अकाउंट डेबिट अभी हमको देना है। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे, यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2,000 मेरे लिए लाइबिलिटी होगा। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है साल खत्म हो गया, हमको पे करना था, हम पे नहीं किए, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, हमको फ्यूचर में अब पे करना होगा। फ्यूचर में कब? 12 महीने के अंदर अब हमको पे कर देना होगा। तो अभी तक हम लोग एक्सपेंस के बारे में समझे, अभी हम लोग समझेंगे कि इनकम के रिलेटेड हम लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे, ठीक है ना। बिजनेस में सबसे बड़ा इनकम क्या होता है? सेल्स, ठीक है ना। जब भी सेल्स करेंगे तो क्या होता था? अच्छा, इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या था? इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या था? ठीक है ना, ये पैसा जाता था, यहाँ पैसा आएगा, ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे होता था कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब भी एक्सपेंस पे करते थे तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इनकम पे करते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो अभी इनकम क्या होगा? बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इनकम क्या है? सेल्स तो है, सेल्स क्या है? इनकम है। सेल्स क्या है? इनकम है। जब भी सेल करेंगे तो इनकम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस 12 मंथ पेड, तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हुआ। 14 मंथ पेड करेंट ईयर, तो अब क्या हुआ? 12 महीना का एक्सपेंसेस हुआ, बाकी 2 महीना का एसेट्स हो चुका है। एसेट्स किसका मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो हमको फ्यूचर में हेल्प करेगा। बाकी हम लोग पेड किए हैं 8 मंथ्स का। 1 साल में कितना महीना होता है? 1 साल में 12 महीना होता है, हम लोग 8 महीना का पे किए हैं, तो 8 महीना मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। और जो रेस्ट 4 मंथ जो है वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, हमको पे करना होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ समझे। इनकम के समझते हैं। इनकम अगेन, अगर हम लोग को इनकम मिल रहा है, इनकम रिसीव्ड फॉर 12 मंथ,
मान लो 12 महीने का इनकम मिला, तो इनकम जब भी मिलेगा मेरे पास से पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, अगर हमको इनकम रिसीव किए 12 महीना, इनकम रिसीव्ड लेस देन 12 मंथ्स, अगर इनकम रिसीव किए हैं लेस देन 12 मंथ, तो इनकम कम रिसीव किए मेरे लिए एसेट्स हो चुका है, तो जितना रिसीव किए उतना दिखा देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब मान लो लेस देन 12 मंथ लिए हैं, तो जितना कम लिए हैं तो उसको बोला जाता है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम का मतलब हमको 12 महीना में इनकम मिलने वाला था, मान लो हमको मिला नहीं, तो मेरे लिए इनकम क्या हो गया, अक्रूड हो चुका है। ठीक है, इनकम ज़्यादा ले लिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है मतलब आने वाले वक्त का पैसा ले लेना, अभी ले लेना। तो फ्यूचर का पैसा अभी ले लिए हैं, मतलब वो बेनिफिट जो हमको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो मेरे लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है ना, इसका दूसरा एंट्री क्या होगा, हम इनकम ले लिए एडवांस में, तो इनकम एडवांस में मिल गया, तो इनकम मेरे लिए क्या हो चुका है, इनकम मेरे लिए लायबिलिटी हो चुका है। यहाँ पहले वाले केस में क्या था, इनकम रिसीव किए तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, इनकम लेस किए लेस देन 12 मंथ था। ठीक है ना, तो 12 महीने तक जितना मिला है हमको वो मेरे लिए इनकम हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब क्या किया, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ज़्यादा इनकम रिसीव कर लिए तो 12 महीना तक ही मेरे लिए इनकम हुआ, बाकी जितना ज़्यादा रिसीव कर लिए वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो चुका है, इनकम ज़्यादा ले चुके हैं हम लोग, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बाकी जो 12 महीना से एक्सेस हो चुका वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट, ये बिजनेस के लिए क्या हो चुका है, लाइबिलिटी हो चुका है। ठीक है ना, तो हम आप लोग से फीस लेते हैं। ठीक है ना, आप लोग से फीस लेते हैं, 1 महीना का फीस हम लिए, वो मेरे लिए इनकम हुआ, आपके लिए एक्सपेंस हुआ। आप अभी चल रहा अगस्त, आप 2 महीना का फीस दे दो, तो हम 2 महीना का फीस तो लिए हैं, लेकिन 2 महीना का सर्विस 1 महीना में हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हम 2 महीना का सर्विस 1 महीना में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 2 महीना हम दिए हैं, मतलब आप लोग से 2 महीना का फीस हम ले लिए, तो 1 महीना मेरे लिए इनकम हुआ, 1 महीना मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, 1 महीना मेरे लिए इनकम हुआ, 1 महीना मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ। और आप अगस्त में 2 महीना का फीस दे दिए हो, तो 1 महीना आपके लिए एक्सपेंस हुआ और 1 महीना आपके लिए एसेट्स हुआ, 1 महीना आपके लिए एक्सपेंस हुआ, 1 महीना आपके लिए एसेट्स हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। इनकम ज़्यादा मिल गया है, जितना 12 महीने से ज़्यादा मिल गया, ऑलवेज 12 महीने से बेस बनाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे। 12 महीना का इनकम 12 महीना में मिला, मेरे लिए इनकम हुआ, इनकम हमको ज़्यादा मिल गया, मतलब अभी चल रहा मेरा 1 साल का इनकम, अभी चल रहा 2023, हमको 2024 का इनकम मिल चुका। 24 तो अभी देखे नहीं है, अभी तो हम सर्विस प्रोवाइड नहीं किए। जिस चीज़ का सर्विस प्रोवाइड नहीं किए और उसका पैसा अभी मिल गया, वो मेरे लिए ऊपर तो ऑब्लिगेशन आ गया, जिम्मेदारी आ गया। क्या जिम्मेदारी है, हमको या पैसा रिटर्न करो या उसको सर्विस प्रोवाइड करो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोग इनकम और एक्सपेंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिए हैं, और अभी हम लोग समझने वाले हैं कि लाइबिलिटी और एसेट्स इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग एक्सपेंस तो हम लोग समझ ही गए हैं, और एक्सपेंस समझ गए हैं और इनकम समझ गए हैं। ठीक है ना, और अभी हम लोग एसेट्स समझते हैं।
इसका मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है द रिसोर्सेज owned by the business, the resources owned by the business for the purpose of the resources owned by the business for the purpose of the resources owned by the business for the purpose of generating the resources owned by the business for the purpose of generating future profit। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। ऐसे भी बोल सकते हैं द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। हम कोई भी एसेट्स रिसोर्सेज ओन करते हैं, ओन बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है ना। द रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। सेंटेंस ऐसे भी सही होगा, एक सेंटेंस और भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट। अगर हम उसको कोई भी एसेट्स हम ओन करते हैं और उसको यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, मतलब अगर मेरे पास कोई भी एसेट्स है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, कोई भी एसेट्स को अगर बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको प्रॉफिट। देखो जो एक एसेट्स है वो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो हेल्प करेगा प्रॉफिट को जनरेट करने में। एसेट इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉफिट, इनफैक्ट ये हम लोग को हेल्प करेगा, एक रास्ता खोलेगा, एक आगे अपॉर्चुनिटीज देगा कि तब हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये हेल्प करेगा कमाने में, ठीक है। जैसे मेरे पास 4-5 बिल्डिंग है और बिल्डिंग को हम इस्तेमाल करते हैं यूज़ करने में फ्यूचर प्रॉफिट, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसको हम रेंट में चढ़ा देंगे, बहुत सारा इनकम आएगा। तो जितना ज़्यादा हम एसेट्स एक्वायर करेंगे बिजनेस में, उतना ही ज़्यादा मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट टेंजेबल किसको बोलते हैं? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन और टच, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है एंड विच कैन बी सीन और टच। जैसे बिल्डिंग एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम लोग देख पा रहे हैं, और जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको फिक्स एसेट टेंजेबल बोला जाता है। समझ में आया? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, जमीन, लैंड, ठीक है, होज गया फिर लिख दिए, मशीनरी। ये बिजनेस को अगर हम लोग इन लोग को ऑक्यूपाई करते हैं, ओन करते हैं, ये क्या करेगा? मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज ला देगा ना। हम फ्यूचर में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये प्रॉफिट नहीं है बट हेल्प करेगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? गुडविल होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है,
पेटेंट लॉ होता है, ठीक है। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक बिजनेस का रेप्यूटेशन होता है। ये एक फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को बाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस विच हैज़ अ हाई गुडविल। तो अगर मेरा गुडविल है मार्केट में तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा, मेरा गुडविल कंज्यूमर को अपने तरफ टानेगा कि आओ इस बिजनेस का गुड्स एंड सर्विसेज को एंजॉय करो, परचेज करो। तो गुडविल एक तरह का रेप्यूटेशन होता है। जिस बिजनेस का जितना ज़्यादा गुडविल होगा उसका उतना ज़्यादा सेल होगा। हम लोग आसपास में देखे होंगे एक लोग सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, एक ही चीज़ बना रहे हैं, लेकिन किसी में भीड़ बहुत ज़्यादा, किसी में भीड़ कम है। गुडविल हम लोग बना भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अगर बनाएंगे तो उसको बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और ख़रीदेंगे बोला जाता है परचेज गुडविल। हम लोग कोई भी बिजनेस का अच्छा चल रहा उसका गुडविल खरीद भी सकते हैं और ख़ुद से बना सकते हैं। बनाने में क्या करना होगा? कस्टमर को अच्छा से नाइसली ट्रीट करना होगा, फेयर प्राइस चार्ज करना होगा, आफ्टर सेल्स सर्विस भी आपको फीडबैक अच्छा लेना होगा, हर वो चीज़ अपनाना होगा जिससे कस्टमर हमारे गुड्स को यूज़ करके कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन फील करे। कॉपीराइट कोई चीज़ का राइट है, अधिकार है। अगर मेरे पास अधिकार है, वो अधिकार हम डिस्क्लोज करेंगे, बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक तरह का लोगो होता है, एक तरह का मार्क होता है जो अगर हम ओन करते हैं, अगर हम उसको बेचेंगे तो वो पैसा मिल सकता है। पेटेंट लॉ नॉर्मली मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ बनाने का फॉर्मूला है, लॉ है, अगर हम उसको बेचेंगे तो वो हमको पैसा मिलेगा। फॉर्मूला तो देख नहीं सकते ना। नॉर्मली फिक्स एसेट इंटेंजिबल का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, इट कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इट कैन बी सीन और टच, यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं, हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तब भी ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिजनेस को जनरेट करने में फ्यूचर प्रॉफिट। हम लोग बात करते हैं करंट एसेट्स का, जिसमें आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बचा हुआ सामान। हम लोग बिजनेस में जितना भी सामान रहता है एक दिन में तो बिक नहीं पाएगा ना, जो भी सामान बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग करंट एसेट इसलिए मानते हैं ताकि हम लोग ये अज्यूम करते हैं, ये मानते हैं ये 12 महीने के अंदर सेल हो जाएगा। जो एसेट्स 12 महीने के अंदर सेल हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और फिक्स एसेट 12 महीना के बाद, 12 महीना के अंदर करंट एसेट, फिक्स एसेट 12 महीना के बाद, ठीक है। ये होता है डेटर। डेटर का मतलब होता है, डेटर क्या होता है? भगवान होता है। डेटर का मतलब भगवान, मतलब नॉट भगवान, भगवान का रूप, जिसके वजह से मेरा घर, दुकान, मेरा फेस पे स्माइल रहता है। ये वो कस्टमर रहता है जिसके लिए हम लोग सामान बनाते हैं, जिसको हम लोग सामान बेचते हैं, जो मेरे फेस में मतलब स्माइल लाता है, ठीक है ना। तो कस्टमर एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग ऐसे हम लोग कस्टमर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन अकाउंटेंसी में हम लोग इसको डेटर बोलते हैं। डेप्टर नहीं बाबू, डेटर। क्या? डेटर। डेटर का मतलब वो इंसान जिसको हम लोग सामान बेचते हैं क्रेडिट में, जो बिजनेस को पैसा देगा 12 महीना के अंदर। जब भी हम लोग क्रेडिट में सामान बेचे हैं, क्रेडिट का मतलब पैसा बगैर लिए, हम लोग ये मानते हैं इससे हमको पैसा रिकवर होगा 12 महीना के अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है? डेटर बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोला जाता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और क्या बोला जाता है? कैश एट बैंक, ठीक है। ये हम लोग का करंट एसेट्स हुआ, ठीक है ना। और प्रीपेड भी बोला जाता है। एक और चीज लिख देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी हम समझाते हैं एक्सपेंस ज़्यादा पे कर दिए तो मेरे लिए क्या हुआ? करंट एसेट्स हो जाता है। 12 महीना का एक्सपेंस था, रेंट पे करना था 12 महीना का, हम 14 महीना का पे कर दिए, तो 2 महीना, 12 महीना तो नो डाउट मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, 2 महीना मेरे लिए क्या हुआ? एसेट्स हुआ। वो हमको फ्यूचर में हेल्प करेगा, ये ऑलवेज हमारा करंट एसेट्स होता है। तो हम लोग अभी तक समझे हैं कि एक्सपेंस किसको बोला जाता है, लाइबिलिटी एसेट्स किसको बोला जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स क्या होता है, और इनकम क्या होता है, इनकम कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, सारा ट्रीटमेंट हम लोग अभी देखें, ठीक है ना। और अभी हम लोग समझेंगे कि लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। जब लाइबिलिटी हो जाएगा तो हम लोग का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये 4 बुनियाद होता है, ठीक है ना। ये पिलर्स अगर बोलेंगे तो ये हम लोग का पिलर्स होता है एक्सपेंस एंड एसेट्स एंड प्लस एक्सपेंसेस, और लाइबिलिटी प्लस इनकम, ठीक है ना। ये 4 बुनियाद है,
अकाउंटेंसी का 4 बुनियाद, ये 4 बुनियाद दो दो करके दिखा रहे हैं। अगर ये 4 पिलर हमको समझ में आ गया, अकाउंटेंसी करने में कभी भी हम लोग को बेसिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं एसेट्स। अभी बताएं, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है? एसेट्स। हर वो चीज़ जो हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं ये सोच के कि हमको इसको इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। जैसे बिल्डिंग, 10 तो बिल्डिंग का मालिक है और ये 10 बिल्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, और इस्तेमाल करके फ्यूचर में हमको हेल्प करेगा फ्यूचर में जनरेट करने के लिए प्रॉफिट, तो ये मेरे लिए एसेट्स हुआ। ठीक है ना? तो अभी आप डेबिट हम बहुत सुने होंगे। तो ये डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है कि अगर ये प्लस होगा तो डेबिट, अगर हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे तो डेबिट, अगर हम लोग बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, मतलब माइनस। हमको ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक है? इसके केस में उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो क्या होता है? बढ़ेगा तो क्या होता है? क्रेडिट, मतलब प्लस। ठीक है ना? घटेगा तो क्या होता है? डेबिट, मतलब माइनस। हम लोग अभी तक एसेट्स को समझ चुके हैं, एक्सपेंस को समझ चुके हैं, लाइबिलिटी को समझ चुके हैं और इनकम समझ चुके हैं। लाइबिलिटी हम लोग बताएंगे। लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हमको पे करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग बिजनेस है, ठीक है ना? ये बिजनेस है, ये मान लो बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर से बिजनेस क्या करेगा? सामान बना के डेटर को, कस्टमर को बेचेगा। ठीक है ना? बिजनेस क्या करेगा? डेटर का मतलब कस्टमर होगा। हम लोग कस्टमर को सामान बेचेंगे। ये क्या करेगा? सेल करेगा। ठीक है ना? सेल करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस में कस्टमर से, और हम लोग जो कस्टमर से सामान बेच रहे हैं उसको हम लोग खरीद कहाँ से रहे हैं? इसको बोला जाता है क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। ठीक है ना? हम लोग इससे परचेज करते हैं। मान लो अगर हम लोग परचेज किए ₹10 में और इसको बेच रहे हैं रुपीस, ठीक है ना? ठीक है? तो मान लो इससे हम लोग परचेज किए 10 में और इसको बेचे हम लोग का मान लो 25 में, तो बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर से कितना हुआ? 15 हुआ। ठीक है? तो जो डेटर होता है वो बिजनेस उसको सामान बेचता है, और बेचेगा कहाँ से? बिजनेस को खरीदना पड़ता है सप्लायर से, इसका नाम होता है सप्लायर मतलब ये सप्लाई करता है रॉ मटेरियल गुड्स। किसको? बिजनेस को। बिजनेस अपने काबिलियत से, अपने कैपेसिटी से, अपने एबिलिटी से मशीन के ज़रिए से उस सामान को फिनिश गुड्स में तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है और बेच देता है कस्टमर को। ठीक है ना? तो हम लोग को ये समझना होगा। तो डेटर और क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आया। अभी तक हम लोग एसेट्स पढ़ चुके हैं, एक्सपेंस पढ़ चुके हैं, लाइबिलिटी और इनकम। ठीक है ना? लाइबिलिटी और इनकम। अच्छा, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है ना? पैसा पे करना। तो मान लो बिजनेस जो होता है, अगर हमको बिजनेस करना है, समझ में आया? जैसे हमको बिजनेस करना है, तो हम सोच रहे हैं क्या करने के लिए? बिजनेस। तो बिजनेस में तो पैसा का रिक्वायरमेंट होगा ना। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं? तो जो ओनर होगा, ये जो ओनर है सोच रहा बिजनेस करने के लिए, तो ये इसका बिजनेस है। ये ओनर बिजनेस में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा कैश। ठीक है ना? तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया। बदले में बिजनेस ओनर को क्या दिया? कुछ दिया नहीं। वो तो प्रॉफिट देगा, इंस्टेंटली तो नहीं देगा, तुरंत तो नहीं देगा, तो 1 साल बाद देगा।
तो बिजनेस के लिए ये पैसा रहा क्या? बिजनेस को नॉर्मली अगर हमको किसी से पैसा मिलता है तो हमको कुछ सर्विस देना होगा या सामान बेचना होगा। हम पैसा लिए, सर्विस दिए नहीं या सामान बेचे नहीं, तो वो पैसा मेरे लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाता है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ये कैपिटल, ठीक है ना। पैसा बढ़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ा। तो लाइबिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? कैपिटल। जब भी मान लो ये हम हैं, हम एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस एंड ओनर एज पर द एंटिटी कॉन्सेप्ट ये अलग होता है, ठीक है ना। एज सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बिजनेस ओनर का क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है ना। ये पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। बदले में बिजनेस ने इस ओनर को क्या दिया? इस ओनर को क्या दिया? कुछ नहीं दिया सर। वो तो प्रॉफिट देगा, 1 साल बाद देगा, तुरंत थोड़ी प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर तुरंत प्रॉफिट मिलेगा, अरे जीरोक्स मशीन थोड़ी है बिजनेस, जीरोक्स मशीन थोड़ी है कि पैसा दिया तुरंत दे दिया, ठीक है ना। वैसे भी तो नहीं कर सकते। अरे बिजनेस में वक्त लगेगा, प्रोडक्शन करेंगे, उसको बेचेंगे, तब रोल्ड आउट करेंगे, तब पैसा मिलेगा, तब इसको वापस होगा। तो ये ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल इंसान होता है। वो तो अपने तरफ से पैसा नहीं ला पाएगा ना, उसको चलाना पड़ता है। तो बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो वो इंसान रहता है जो बिजनेस करने के लिए सोचता है। मान लो हम बिजनेस करने के लिए सोच रहे, ये मेरा बिजनेस है, तो इसके ऊपर तो कंट्रोल मेरा रहेगा ना, इसके ऊपर कंट्रोल तो मेरा रहेगा। हम तो ओनर है, हम कंट्रोल करेंगे, हम मैनेज करेंगे, हम कैपिटल सप्लाई करेंगे। तो अकाउंटेंसी में ये अलग होता है, ये अलग होता है। अगर हम इसको पैसा दिए हैं बिजनेस को, तो बिजनेस हमको क्या देगा? प्रॉफिट देगा। फिर बोले प्रॉफिट तो अभी नहीं देगा, वो तो 1 साल बाद देगा। तो ये पैसा बिजनेस के लिए क्या हुआ? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हुआ। और हम लोग को ऑलवेज याद रखना होगा, जो हम लोग किताब बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, वो हम लोग ना ओनर के नाम पे नहीं बनाते हैं, बिजनेस के नाम में बनाते हैं। हम लोग लिखते क्यों हैं? अगर हम आपको 1 रुपया दिए, हम बोलेंगे बाबू आज ही पूछे सुबह हम कितना दिए थे, बोलोगे 1 रुपया दिए थे। अगर 1 हफ्ता तक खर्चा होगा, हम लोग आराम से बोलेंगे आज के दिन, आज से 3.5 साल पहले आज के दिन आप कितना पैसा खर्च किए थे। तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अकाउंटेंसी में हम लोग सारे चीज़ को लिख लेते हैं, ताकि हम लोग आसानी से प्रॉफिट निकाल सके ना, प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सके। तो इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है हम लोग उसको लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी को ट्रांजेक्शन बोला जाता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट एंड ट्रांजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। और जितना भी ट्रांजेक्शन होगा रिलेटेड विद बिजनेस होगा, हम लोग लिख लेंगे। इवेंट का मतलब क्या होता है? हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इवेंट। ट्रांजेक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या होता है? हम बर्थडे पार्टी में गए, वो क्या हुआ? इवेंट हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कुछ खर्च कर दिए हैं, गिफ्ट लेके गए, वो तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसा का लेन देन, पैसा का आना जाना, उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इवेंट का मतलब हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी में गए, मेरे तरफ से पैसा का लेन देन नहीं हो रहा। जहाँ भी पैसा का लेन देन होगा उसको इवेंट बोलते हैं, जहाँ भी पैसा का लेन देन नहीं होगा उसको इवेंट बोलते हैं, जहाँ भी पैसा का लेन देन होगा उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग समझें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू कि कैपिटल क्या होता है। तो बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी क्या हुआ? बिजनेस के लिए जो कैपिटल होता है ये भी लाइबिलिटी होता है। जिसको हमको मतलब ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस है, बिजनेस को जिसको पैसा रिटर्न करना होगा वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगा। क्रेडिटर को पैसा देना है, लाइबिलिटी है। इसके पास कैपिटल है, लाइबिलिटी। और कैपिटल ना ये लॉन्ग टर्म तक लाइबिलिटी रहेगा। जब तक हम लोग बिजनेस करेंगे कैपिटल बिजनेस में फॉरएवर रहेगा, ठीक है ना। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब क्या होता है, हम लोग सब समझे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटी कर लिए, ठीक है ना। तो अभी बाबू आप लोग रेडी हो? यस सर। ठीक है ना। तो अभी आप बोलना, ठीक है, खाली बोलना ये क्या है। पॉइंट नंबर 1, लैंड क्या है? फिक्स एसेट टैंजिबल। वेरी गुड। फिक्स एसेट्स टैंजिबल। टैंजिबल। ये क्या है? एसेट्स है।
मतलब अच्छा हम लोग लैंड क्यों खरीदेंगे? लैंड प्रॉफिट है क्या? सर लैंड प्रॉफिट नहीं है। लैंड अगर हम लोग खरीदेंगे हेल्प करेगा फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट, इट विल हेल्प द बिजनेस टू जनरेट फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, वेरी गुड। 2 नंबर, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। वेरी गुड। बोलिए रेंट, रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। वेरी गुड सर, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। हम लोग ऐसे बोले शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है। ये क्या है हम लोग का? नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, 3 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है ना। कैपिटल, कैपिटल क्या है अभी बताएं? ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। बिजनेस को पैसा वापस करना होगा, किसको? अपने ओनर को। लेकिन ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अगर पैसा वापस कर ही दिए तो बिजनेस तो खत्म हो गया। जो हमेशा जब तक बिजनेस करेंगे हमेशा ये कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी रहता है। ठीक है, आगे बोलना होगा। वेजेस जल्दी से बताइए क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। वेरी गुड। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट बोल दें, एक्सपेंस है। मतलब हम वेजेस पे करते हैं बेनिफिट लेने के लिए। क्यों बेनिफिट लेना चाहते हैं? क्योंकि हमको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है। तो ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है। ठीक है ना। उसके बाद ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट टैंजिबल। वेरी गुड, ये ऊपर ही वाला हो जाएगा, सेम एज अबव, सेम एज अबव, ये वाला फिक्स एसेट टैंजिबल। ठीक है, तो हम लोग फिक्स एसेट्स लिख देते हैं, फिक्स एसेट्स FA लिख देते हैं। 6 नंबर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का सेल्स है। सेल्स क्या है हम लोग का? नॉमिनल अकाउंट इनकम है। वेरी गुड। इनकम एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है। ये इनकम होता है, ये इनकम होता है। चलिए, इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट होगा। जहाँ भी इनकम एंड एक्सपेंसेस का बात आएगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समझते हैं परचेजेस। परचेज क्या हम लोग का? नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है। वेरी गुड। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है। परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है। 8 नंबर में क्या होगा हम लोग का? हम लोग लेते हैं डेटर। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। ये एक्सपेंसेस होगा। तो हम लोग को एक्सपेंसेस और नॉमिनल अकाउंट में डिफरेंस क्या है अभी हम आपको बताएं। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो बिजनेस के लिए आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, खर्च तो हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन बदले में हम लोग को जब भी एक्सपेंस होगा तो मेरे पास से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। जो आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा, मेरे पास से पैसा जा रहा है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए जाएगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा वो एसेट्स हो जाएगा। तो अभी हम लोग आगे समझेंगे परचेज एंड सेल के बारे में। परचेज एंड सेल के बारे में, जब भी हम लोग परचेज करेंगे कोई भी सामान, परचेज करेंगे गुड्स, ठीक है ना, परचेज गुड्स एंड पेड ₹1000। हम लोग परचेज किए। परचेज मेरे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1000। ठीक है ना। अगर ये एक एंट्री हुआ, अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम बी, हम लोग परचेज किए। जब भी परचेज के, जब भी नाम के, कोई भी नाम के पहले परचेज लिखा रहेगा, मतलब हम लोग परचेज किए बी, तो ये बी बिजनेस के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। हम लोग बिजनेस में क्रेडिट में किससे खरीदते हैं?
क्रेडिटर से, ठीक है ना। तो हम लोग बिजनेस में जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो हमको पैसा देना होगा, या हम पे करेंगे पैसा देना होगा। कोई भी सामान खरीदेंगे हमको पैसा देना होगा। अगर हम पे नहीं किए या सामान हम खरीदें पैसा नहीं दिए, वो मेरे लिए ऑब्लिगेशन हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब बी मेरे लिए क्रेडिटर हो गया क्योंकि हम इसको पैसा दिए नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी क्रेडिटर भी लिख सकते हैं या खाली बी अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये दो एंट्री में हम लोग क्या समझे, एग्जाम में या पेपर में या कोई भी सम्स में या आपको कैश परचेज होगा या क्रेडिट परचेज होगा। कैश परचेज होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट परचेज होगा तो हम लोग को अगर क्रेडिटर का नाम नहीं दिया रहेगा, बी का नाम यहाँ पे क्रेडिटर है, अगर क्रेडिटर का नाम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लिख देंगे। अब एक सवाल और भी कर लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, ठीक है ना, ऑन कैश। तो अब पार्टी का नाम तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग परचेज किए कैश देके, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेल्स के केस में देखते हैं हम लोग, अगर कैश सेल, ठीक है ना, तो इसका एंट्री हुआ पैसा लिए सामान बेचें। तो जब भी बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और सेल मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट इनकम होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स टू मोहन भी लिख देंगे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कैश सेल्स टू मोहन और बिहार भी लिख देंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ये समझाते हैं कैश सेल्स है, ये इतना इंफॉर्मेशन कुछ भी दे सकता है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता स्टोर, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता स्टोर ₹10,000। कैश नहीं बोला। जब भी सोल्ड बोलेगा या सेल बोलेगा और उसके आगे कोई नाम रहेगा तो ये मेरा डेटर हुआ। डेटर का मतलब जिसको हम लोग सामान क्रेडिट में बेचे हैं, जो हमको 12 महीने के अंदर पैसा देगा। डेटर वो इंसान जो मेरा करेंट एसेट्स होता है। तो हम लोग सेल किए, हमको पैसा नहीं मिलेगा। जब भी हम लोग को सामान सेल करते हैं तो हम लोग को पैसा मिलता है। अगर हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो ये मेरे लिए एसेट्स हो चुका है, ठीक है ना। तो गुप्ता स्टोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यही 3 नंबर में हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्ड गुड्स टू गुप्ता ऑन कैश। अब जब भी कैश है या चेक है, हम स्टार्टिंग में बोले थे जहाँ जहाँ चेक वहाँ बैंक, ठीक है ना। तो सोल्ड गुड्स टू गुप्ता ऑन कैश, तो अब गुप्ता का नाम नहीं लेंगे क्योंकि गुप्ता से हमको पैसा मिल चुका है। कैश रहेगा, नाम नहीं लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमको 2 बात याद रखना होगा कि जब भी सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। जब भी दुनिया में हम किसी इंसान को सेल करेंगे हमको पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिल रहा है तो अच्छा बात, पैसा नहीं मिल रहा उस इंसान का नाम लिख देंगे। सोल्ड गुड्स टू मुन्ना, पैसा मिला है सर? नहीं, पैसा नहीं मिला। मुन्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू ए, अच्छा ए, क्या पैसा मिला है? हाँ, सोल्ड गुड्स टू ए ऑन कैश। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू एन ऑन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू पी, कैश मिला है? नहीं मिला है। पी अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू अकबर, पैसा मिला है? नहीं मिला है। अकबर अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू अंबानी अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू पाचू अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू मुख्तार। अकाउंट डेबिट टू सेल। दुनिया में कोई भी इंसान को बेच सकते हैं। पैसा बेचेंगे, पैसा मिलेगा। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो हम उस इंसान का नाम लिखेंगे। ये जितना भी सेल करेंगे तो सेल करते हैं डेटर को। सोल्ड गुड्स टू ए ऑन कैश, सोल्ड गुड्स टू बी ऑन कैश, सोल्ड गुड्स टू सी ऑन कैश, सोल्ड गुड्स टू डी ऑन कैश। बोलने का मतलब है जब भी सामान बेच रहे हैं और कैश मेंशन है तो पार्टी का नाम तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे भी वही चीज। परचेज किए सर, परचेज करेंगे तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, पैसा देना होगा। अगर पैसा नहीं दिया तो लाइबिलिटी अराइज आ जाएगा, वो करेंट लाइबिलिटी। परचेज गुड्स फ्रॉम ए,
Purchase account debit to A account. परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन कैश, Purchase account debit to cash. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। अभी हम लोग एक एंट्री और समझेंगे 4 नंबर में। यहाँ पे बोलेगा परचेज रिटर्न, क्या बोलेगा? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो जनरल एंट्री क्या होगा? इसी का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? परचेज किए थे तो क्या किए थे? परचेज किए तो क्या किए थे? Purchase account debit to B. ये वाला था, तो परचेज हो जाएगा परचेज अकाउंट, यहाँ पे बी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। अच्छा, ये परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम होता है? रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड होता है, ठीक है ना। अब तुमको एग्जाम में क्या बोल देगा ना, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाई, गुड्स रिटर्न बाई, मतलब गुड्स रिटर्न टू और बाई, और टू और बाई को हम लोग को समझना होगा। गुड्स रिटर्न टू ए, टू का मतलब गुड्स रिटर्न टू अगर बिजनेस रिटर्न कर रहा है। अच्छा, वो हम लोग बाद में समझते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं 4 नंबर में। अगर यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा? सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होगा? सेल्स रिटर्न। हम लोग यही वाला करते हैं, सेल्स रिटर्न। ये 2 नंबर वाला केस, अगर गुप्ता को हम सामान बेचें, गुप्ता अगर हमको सामान रिटर्न कर रहा है तो उल्टा एंट्री हो जाएगा। क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुप्ता स्टोर अकाउंट, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुप्ता स्टोर अकाउंट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स रिटर्न का नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड नाम होता है, ठीक है ना। आज का हम लोग का क्लास इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।